बीइंग अ ब्लॉगर एंड डूइंग अ ब्लॉगिंग इज़ नॉट सो हार्ड। बट आज के इस दौर में आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और एक राइट पाथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि हम हमारे इस कोर्स के द्वारा आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, आस्क मी प्रेजेंट्स ब्लॉगर कोर्स फॉर स्मार्टफोन यूज़र्स। अगर आप भी चाहते हो ब्लॉगिंग करना, एक अच्छी खासी अर्निंग करना महीने के महीने, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये ब्लॉगर कोर्स बनाया गया है, बिल्कुल फ्री है। सो एनरोल नाउ। और अपकमिंग लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर दो, वीडियो को लाइक करो हमारे इस हार्ड वर्क के लिए, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया गया है आपके डेडिकेशन को देखकर। तो चलिए बढ़ते इस कोर्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो वेव ओवर होने जा रहा है, इस फर्स्ट लेक्चर का जो वेव ओवर होगा, वेव ओवर भी हम आपको दे रहे। फर्स्ट हम बताएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड मेन टॉपिक्स इसके क्या होगा, और थर्ड होगा आउटरो। ठीक है, आपको ये 3 स्टेप्स के द्वारा हम वेविंग करेंगे अपना इस लेक्चर। सो बता देना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग जो है वो ईजी है, पर इसके लिए आपको एक राइट पाथ का ज़रूरी पड़ता है, जो कि आपको और सब जगह से नहीं मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नहीं बताया है कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो स्मार्टफोन से भी, स्मार्टफोन को यूज़ करके भी। तो मैं आपको यही बताऊंगा इस पूरे कोर्स में कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बन सकते हो स्मार्टफोन के द्वारा। आपको कोई भी लैपटॉप का ज़रूरी नहीं, कोई भी हाई क्वालिटी डिवाइस की ज़रूरत नहीं। बस अगर आप 10 से 12 हज़ार के अंदर का भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉग। आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉग होता क्या है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉग इज़ अ स्मॉल वर्ड ऑफ वेब ब्लॉग। ब्लॉग जो है वो एक स्मॉल वर्ड है वेब ब्लॉग का, जो कि स्टार्ट हुआ था 1998 में। आप एक ब्लॉग क्रिएट करके अपना नॉलेज, थॉट और बहुत सारे चीज़ को शेयर कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिजिटली। आपको कोई भी न्यूज़पेपर या इस आर्टिकल्स पोस्ट नहीं करवाने पड़ते। आपको बस एक पोस्ट लिखना पड़ता है डिजिटली, जिससे कि आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप ये समझ जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। आपको ये समझना पड़ेगा वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग का। आपको इन तीनों चीज़ों का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। बट अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करते तो आपको ये बात भी जानना आवश्यक है कि ब्लॉग इज़ अ फ्री सर्विस। ब्लॉग जो है वो फ्री सर्विस है, जो कि आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी ब्लॉग मेकिंग वेबसाइट से, जैसे कि ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे दोस्तों इसमें बस ही ब्लॉगर के बारे में, क्योंकि ये वीडियो या फिर ये कोर्स बस ब्लॉगर्स को लेके हायर किया गया है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस ब्लॉग को क्रिएट करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और काफ़ी सारे सोशल हैंडल पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं कि वाई ब्लॉग्स आर रिटन। आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉग असली में लिखा क्या जाता है, हम इसे न्यूज़पेपर में क्यों नहीं पोस्ट करवा सकते। ब्लॉग्स आर रिटन टू शेयर नॉलेज थ्रू आउट मेनी मोर डिजिटली। आप ब्लॉग इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको अपना नॉलेज शेयर करना पड़ता है पूरे वर्ल्ड को डिजिटली। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी नहीं पड़ती। अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो एक ये ब्लॉग वेबसाइट एक सही ज़रिया होगा आपके लिए, विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट अपने आर्टिकल्स, अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली शेयर करना। ओके, तो अब आगे बढ़ते और जानते हैं व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग होती क्या है ये मैं आपको बता। क्रिएटिंग अ ब्लॉग, राइटिंग अ पोस्ट, डिज़ाइनिंग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। अगर आप एक पर्सन है जो कि ब्लॉग लिखने में अच्छे है, आप आर्टिकल लिखने में अच्छे, तो आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, उस पर आर्टिकल लिख सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो प्रोफेशनली, जिसको कहा जाता है एक प्रॉपर प्रोफेशनल ब्लॉगर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको नीचेस भी डिसाइड करने पड़ेंगे अपने ब्लॉग से रिलेटेड, क्योंकि नीचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके ब्लॉग को ग्रो करने में, आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर तक ले जाने में।
तो नीशेष की वीडियो तो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा, बट अभी हमको कुछ हिंट दे देता हूँ नीशेष के बारे में। जैसे आप कई सारे नीशेष जैसे स्पोर्ट्स, टेक, हेल्थ, मोर, आप इसमें से किसी भी नीशेष पे जा सकते हो। ओके, और अब आगे हम बात करते हैं कि ब्लॉग जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। मैं आपको सबसे पहला पार्ट को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहला पार्ट क्या है इसका। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट है व्हाट इज़ प्रोफेशनल ब्लॉग। ठीक है, प्रोफेशनल ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग है जो पर्सन को ब्लॉग को प्रोफेशनली चलाना है, प्रोफेशनली क्रिएट करना है और उसे प्रोफेशनली रन करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको बोला जाता है प्रोफेशनल ब्लॉग। जिसमें कि आप अपना बिजनेस, स्टार्टअप्स या फिर मिनिमल प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, ये से कुछ टाइप के होते हैं ब्लॉग, उसको बोला जाता है प्रोफेशनल ब्लॉग्स। ठीक है, प्रोफेशनल ब्लॉगर जो होता है उनके पास बहुत सारे अर्निंग सोर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मेन अर्निंग सोर्स बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, गूगल एडसेंस एक होता है। एफिलिएट मार्केटिंग से वो कमा लेते हैं मेंबरशिप और कोर्सेज पर। ज़्यादातर दोस्तों जो यूज़ होता है वो होता है आपको गूगल एडसेंस, क्योंकि गूगल एडसेंस एक हेवी अमाउंट ऑफ अर्निंग देता है और एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत हेवी अमाउंट ऑफ वर्किंग देता है अगर आप एक अच्छे सेक्टर में ग्रो हो जाते हो तो। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं कि पर्सनल ब्लॉग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, पर्सनल ब्लॉग जिनको भी बनाना है उनको बस अपना आर्टिकल पोस्ट करने से मतलब होता है, उनको कोई भी अर्निंग से मतलब नहीं होता है, उनका एक हॉबी होता है ब्लॉगिंग करना। ठीक है, इसीलिए पर्सनल ब्लॉग को हम लोग हॉबी ब्लॉगिंग भी कहते हैं। पर्सनल ब्लॉगिंग ऑल्सो नोन एज हॉबी ब्लॉगिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा कम ही लोग करते हैं इसको, क्योंकि आजकल इस टाइम में सभी को अर्निंग चाहिए, सभी को पैसे कमाना है, इसीलिए जल्दी कोई पर्सनल ब्लॉगिंग नहीं करता। बट अगर आप जान लेते हो कि पर्सनल ब्लॉगिंग में अच्छा फेम है तो आप ज़रूर से पर्सनल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके कुछ आपको पर्सनल ब्लॉगिंग में लिखना क्या है ये सब मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल ब्लॉगिंग में ज़्यादातर लिखा जाता है कोई भी इंसिडेंट के बारे में, स्टोरी के बारे में या अपने थॉट्स के बारे में या फिर किसी के बारे में डीपली बताना कि उसके हॉबीज़ क्या है। इसीलिए हम पर्सनल ब्लॉगिंग को एक हॉबी ब्लॉगिंग के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते और जानते हैं हाउ टू बिकम अ ब्लॉगर। अगर आपको एक ब्लॉगर बनना है, सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, ओके, यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल जोड़ना भूल गया था, इसीलिए वो मैं बाद में लिख दूंगा, आप नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप तैयार कर लीजिएगा अपने डिस्क्रिप्शन से, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वो उसमें भी कोई पेमेंट नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के लिए एक सक्सेसफुल ब्लॉग फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 मेन स्टेप्स लेके रखे हैं, जो कि है अगर आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना है, ठीक है, जो हर एक दिन पोस्ट लिखता है, एवरीडे वो पोस्ट लिखता है, उसको पोस्ट करता है आर्टिकल को और रीच आउट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड उस पोस्ट को, उसको बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगर। और आप उस तरीके से बन सकते हो एक ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ों की जरूरत नहीं है। ब्लॉगिंग असली में मैं बता दूँ कौन कौन यूज़ कर सकता है। एक स्टूडेंट चला सकता है ब्लॉगिंग, एडल्ट चला सकता है, ओल्ड बिजनेसमैन चला सकता है और बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग आजकल यूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो ज़्यादातर आप देखोगे कि 26 साल का लड़का जो होता है और या फिर 18 साल का लड़का या फिर 65 साल का बूढ़ा भी ब्लॉगिंग करते हुए रहता है, क्योंकि उनको पता है अगर हम ब्लॉगिंग में ग्रो हो जाते हैं, अगर हम एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाते हैं तो अर्निंग अच्छी खासी आती है। मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग को आप जैसे आप एक पोस्ट लिख देते हो तो अपने ब्लॉग को आप शेयर कर दो सोशल मीडिया पर। अगर आप अपने ब्लॉग को सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो इससे क्या होगा, आपके ब्लॉग पे ज़्यादा इंगेजमेंट आएंगे, आपके ब्लॉग ज़्यादा रीच आउट होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू ग्रो एंड बी ए सक्सेसफुल ब्लॉगर। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आता है, बट मैं आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, मैं अपने तरफ से पूरा दूंगा कि आपको समझ आए और हम एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सके। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पार्ट आप एक प्रति भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं कि होते क्या है, मतलब कि मेन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जिसको जो कि आप यूज़ करते हो तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने में आपको कोई भी समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहला बात है दोस्तों, करेक्ट नीच आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर माइक्रो नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो। और आपको एक कीवर्ड रिसर्च भी करना पड़ेगा अच्छी खासी। आपको अपने ब्लॉग क्रिएट करने से पहले या फिर पोस्ट लिखने से पहले एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है आपके ब्लॉग को थ्रू आउट द वर्ल्ड रीच आउट कराने के लिए। और लास्ट पॉइंट है वो है करेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ये कर लेते हो, अगर आपने डार्क साइड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझ लिया, तो ये मैं लिख के देता हूँ कि आप 100% ग्रो होंगे ब्लॉगर पर। ओके, अगर आप ये कर लेते हो तो आप 100% ग्रो होंगे ब्लॉगर पर। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे इस फर्स्ट लेक्चर में, तो थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग आवर लेक्चर 1। और मैं आपको ये बात ज़रूर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप और लेक्चर्स को एनरोल करते हो और हमारे आप इस लेक्चर में कोर्स में एनरोल करते हो, लेक्चर्स को रेगुलरली देखते हो एंड रेगुलरली अपडेटेड रहते हो हमारे चैनल से, तो यू कैन जनरेट वेरी हाई इनकम एंड शो आउट थ्रू द वर्ल्ड। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा ये लेक्चर 1 अच्छा लगा तो लेक्चर 1 को लाइक करें और हमारे चैनल आस्क विद मी को शॉर्ट सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप आस्किंग एंड बी मोटिवेटेड फॉर द फ्यूचर ब्लॉगर।